हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर आज क्या चलने वाला है? सर ऑलरेडी मैंने 3-4 पेपर की सर्टिफाइड पेपर एनालिसिस मैंने डाल दिया था। होप सो काफ़ी लोगों को हेल्प भी मिला होगा। मैंने भी देखा, बहुत सारे लोगों को मैंने डाउट्स देखा था उस पर कि हाँ, अच्छा खासे लोगों को सीखने मिला होगा कैसे क्या प्रेजेंट करना है। सर आज का पेपर क्या? सर आज SCMP पेपर में आपके सामने एनालाइज सर्टिफाइड पेपर को दिखाऊंगा, ठीक है? सही है, पेपर कुछ करके जाओ ना जाओ, SCMP पेपर पक्का ये देख के जाना, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूँ आउट ऑफ पेपर में सबसे टफेस्ट अभी SCMP चल रहा है, सबसे टफेस्ट। ऑडिट भी कहीं ना कहीं ढीला पड़ गया है SCMP के सामने। सर स्कोर नहीं उठते रहे SCMP में, नंबर नहीं आ रहे SCMP में। सही बात है, नंबर नहीं आ रहे। क्यों आएंगे? क्योंकि आप क्वालिटी छोड़कर क्वांटिटी बढ़ा रहे हो। मैंने भी वही पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने गलती की है। सर हाउ मच आई गॉट? 39.5 पास कर गया। सर इन मार्कशीट आई गॉट 44 मार्क्स बिकॉज 4-5 नंबर SVA का मिला था एक्स्ट्रा। तो ICAI जहाँ गलत पूछता है वहाँ एक्स्ट्रा देगा, नहीं भी मिलता तो भी मैं पास कर जाता, ठीक है? तो 40 बन गया। बहुत सारे लोग को 40 नहीं बन रहे। मैं बोला बहुत अच्छे नंबर नहीं है, बट ठीक है, 40 नहीं बन रहे। बहुत सारे लोग को 40 नहीं बन रहे। दो अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट से 40 नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? थोड़ा सा आपको जी जान लगाना पड़ेगा। 40 के क्या 60 भी आ जाएंगे आराम से, ठीक है? चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 4 से। सर सजेस्टेड आ चुके हैं। सजेस्टेड शायद 2 दिन पहले ही आ गए थे, सजेस्टेड आंसर आ चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, सजेस्टेड तो बात की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। सर 4 क्या था? 4 पहला क्वेश्चन था, डिस्कस एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड काइजन कॉस्टिंग एज ए रिप्लाई टू कलीग्स, ठीक है? कोई था केस सिनेरियो, वहाँ पे आपको ना आपको डिफरेंस करना था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काइजन कॉस्टिंग के बीच का, ठीक है? मैंने काइजन कॉस्टिंग का सबसे अच्छा पहले काइजन क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, मैंने समझाया। काइजन कॉस्टिंग मींस चेंज फॉर बेटरमेंट that simply denotes small incremental changes totally applied over a long period of time. It is known as Kaizen costing. सामने वाले ने बोला 0 कट, जबकि गलत नहीं था। बहुत सारे बुक में ये आंसर सही था बट काट दिया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है? जहाँ पे बजट इन्फॉर्मेशन एक्विजिशन को हम लोग ठीक करते हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं। सही लगा उसको सामने वाले को। डिफरेंसेस मैंने चालू किए। काइजन स्टैंडर्ड, देखो जब भी डिफरेंसेस आएंगे आई मस्ट सजेस्ट कि आप टेबलर फॉर्म को यूज करो, ठीक है? ये ऐसे नहीं कि आप ऐसे लिख दो, यहाँ पे एक यहाँ पे काइजन लिख दो, ऐसे नहीं करके आना, ठीक है? टैबलेट फॉर्म का यूज़ करके आना। तो काइजन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने दोनों जगह अपना अलग अलग यूज़ किया। जहाँ इट्स लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट इज शॉर्ट टर्म प्रोसेस, गलत होगा। तो देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिखा होगा, ठीक है? बट आई रिकमेंडली सजेस्ट कि आप टैबलेट फॉर्म को यूज़ करके आना। टैबलेट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। टैबलेट फॉर्म में ज़्यादा ईजिली वे में आपका आंसर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये सजेस्टेड में दिया हुआ है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, बट आप टैबलेट फॉर्म करके आओगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? अब इसमें क्या दिया? बोल्ड इंडिकेट्स फॉर काइजन कॉस्टिंग। अब बोल दिया भैया बोल्ड वाला जो है काइजन कॉस्टिंग है, ये वो दिस दैट। चलो हटाओ, देखते हैं। तो देखो टैबलेट फॉर्म में रहोगे ज़्यादा बेटर में रहोगे, ज़्यादा अच्छे में रहोगे। अंडर काइजन को देयर मस्ट बी इन्वॉल्वमेंट फॉर ऑल इम्पैक्ट टू प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट अ काइजन कॉस्टिंग। अब मैं इसमें कहाँ से ढूंढूंगा? इतना तो मेरे पास टाइम है नहीं। अब भाई सामने वाले को सोचो ऐसे सजेस्टेड आंसर दिया था चेक करने के लिए, वो क्या ही चेक करेगा सही से? सजेस्टेड आंसर भी तो सही से बता दो, काइजन कैसे लगने वाला है, क्या कैसे लगने वाला है, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं है। देखो सिंपल बता रहा हूँ, जहाँ टेबलेट है टेबलेट फॉर्म यूज़ कर, डिफरेंस हमेशा टेबलेट फॉर्म में चाहिए। सर कितने मिला आपको इसमें? सर 5A था मेरे अंदाज से, ये 4A था। सर 4A आई गॉट 3, ठीक है? मेरे को ठीक लगा कि 3-4, मैंने सोचा भी था कि 3-4 आएंगे, सही लगा, ठीक है? ये बात की बात। सर 4B ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे को लगा ईजी है, बट 4B का जो एडिशन क्वेश्चन था ना और वाला, वो मेरे को लगा मैंने ज़्यादा पढ़ के गया था, बट कॉन्फिडेंस नहीं था। क्योंकि ज़्यादा थ्योरी आप कॉस्टिंग पेपर में ना ट्राई करोगे ना, प्रैक्टिकल को छोड़ के, तो नंबर कम मिलने के बहुत कम चांसेस होते हैं। देखो जहाँ देखो कॉस्टिंग बोलने के लिए प्रैक्टिकल हो गया, बट अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे थ्योरी लग रहे हैं मेरे को। 70-75 नंबर तक का आपको थ्योरी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ठीक है, मैंने इसे बोला यार ये तो फिक्स्ड ये BEP निकाला था, व्हाट आर द ब्रेक इवन पॉइंट्स, मैंने प्रॉपर्ली निकाला टू अचीव द ब्रेक इवन कंपनी। इतना फिक्स पहले फॉर्मूला डाल दिया, फिर फिक्स कॉस्ट डाल दिया, सेल्स प्राइस डाल दिया, मैंने कंट्रीब्यूशन निकाल दिया और मैंने 45652 यूनिट्स निकाल दिया, जो कि 45652 यूनिट्स प्रॉपर्ली एकदम सही आया था। आफ्टर द एक्सपेंशन मैंने ध्यान दिया नहीं, एक्सपेंशन में 2 क्वेश्चन था। एक्सपेंशन में था ना कि द प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 80,000 यूनिट पर कैपेसिटी विद इंक्रीज बाय 50% विद एक्सपेंशन। तो मैंने कैपेसिटी इंक्रीज था 50%, मैंने फिक्स भी 50% एक्सपेंस किया, क्योंकि 50% पूरा एक्सपेंस होना था, फिक्स कॉस्ट जो ना पूरा एक्सपेंड होना था। तो मैंने 50% यहाँ गलती किया मैंने यहाँ पे थोड़ा, ठीक है? तो मैंने गलती किया, मैं फिक्स कॉस्ट को ना 50% कैपेसिटी पे फिक्स कॉस्ट लिया, जबकि फिक्स कॉस्ट हमारा पूरा जाना चाहिए था। तो यहाँ पे मेरी थोड़ी गलती हुई, जो कि मैंने उसको 50% कैपेसिटी में फिक्स कॉस्ट लिया, ठीक है? तो यहाँ पे निकालते 50260 यूनिट आया, जबकि आंसर में 56771 आया होगा।
तो थोड़ी गलती होती है बट ठीक है, चलता है यार। देखो फर्स्ट में मैंने 3160 का प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट निकाल दिया मैंने 3160,000 का प्रॉफिट निकाल दिया। देखो जब भी आंसर है ना, थोड़ा कोशिश करो कि एक्सप्लेन ज़्यादा करने का। ये इजी क्वेश्चन था और इसमें आप सिर्फ बीईपी निकाल के आते हैं ना तो बात नहीं बनता। इसमें से बीईपी निकाल के आता है, बात नहीं बनता है। बोला रिकमेंडिंग द बेटर अल्टरनेटिव विद रीजन। अब रिकमेंड करना था मैं, तो रिकमेंड के लिए हमें थोड़ा प्रॉफिट तक जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सब रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। तो हल्का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा कि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा था। 316 आ गया, यहाँ पे 6695 आ गया। ये गलत हो गया क्योंकि मेरा बीईपी गलत आया था, फिक्स कॉस्ट ही गलत आया था। यहाँ पे 545 लिया, मेरा 42500 आया, गलत आ गया था। ठीक है, तो गलत था, कोई बात नहीं। सो सेकंड अल्टरनेटिव इज गुड। देखो कंक्लूजन सही था मेरा। It is the way that the condition the fulfillment after the hence alternatives this alternative expansion is to preferred। वही सेकंड अल्टरनेटिव गुड था, तो कंक्लूजन सही था। तो दिखाया ना कि प्रॉपर स्टेप बाय चेकिंग होती है। आपका बीच में गलत भी हो जाए, कंक्लूजन सही है तो नंबर मिल गया मेरे को। सर कितने आए इसमें? इसमें भी 3 नंबर आए, ठीक है, अच्छा था। 2.5 नंबर मेरा कैलकुलेशन का था, 8वां नंबर मेरा कंक्लूजन लिखने का, तो प्रॉपर्ली 3 नंबर मेरे को मिले। सर 4C क्या था? सर 4C ईवी का क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये मेरे को आता था, ये एनालिसिस और था, ये मेरे को पूरा था, बट कंफर्म श्योर नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे को लगता है यार कहीं गलत कर दूंगा, मार्क्स कटने का डर ज़्यादा होता है, और खासकर एससीएमपी पेपर में। सर 4C ईवीए क्वेश्चन, इकोनॉमिक वैल्यूएट इतना ईवीए इज इक्वल टू नोपेट माइनस डब्ल्यूसीसी इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, नोपेट माइनस डब्ल्यूसीसी कैपिटल एम्प्लॉयड, पूरा मैंने लिखा, फिर मैंने निकाला पूरा। देखो डब्ल्यूसीसी निकाला मैंने, प्रॉपर्ली मेरा ये निकला 1070। देखो दिखाता हूँ लास्ट में ईवीएस 638.02 638.129 प्रॉपर्ली सही था। वो पॉइंट का डिफरेंस है बट बिल्कुल सही था। तो देखो 11.67% आ गया, यहाँ पे 11.68%, तो चलता है इतना। तो एक कैलकुलेशन देखो कितना, देखो जहाँ पे ये देखो, अब मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन स्टडी मेट का। तो ऐसे स्टडी मेट क्वेश्चंस पूछते हैं। सर बहुत लोग होते हैं कि मैंने स्टडी मेट बना रखा है, भाई फिर से बनाओ 2 बार 3 बार बना सकते हो, प्रैक्टिस करो, वहीं से क्वेश्चन आने वाले अगर आए तो। अदरवाइज जुलाई अटेम्प्ट का जो पेपर था भाई भगवान जाने, मैं बैठता उसमें मैं भी फेल कर जाता। मैं ऑन माइक बोल रहा हूँ, मैं अगर जुलाई अटेम्प्ट पे बैठता मैं पक्का फेल कर जाता। था ही पेपर ऐसा। अब जिसने पास किया भाई सैल्यूट, बहुत टफ पेपर था जुलाई का। मेरे को लिटरली शायद 1 से 2 क्वेश्चन अलावा बिल्कुल नहीं आ रहा, आई एम फुल्ली ब्लैंक। एक बजट का क्वेश्चन आ रहा था, एक मेरे को फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन आ रहा था, उसके बाद मेरे को प्रैक्टिकल में से पल्ले नहीं पड़ा था। एक ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन छोड़ के, वो भी मेरे को पता नहीं, थोड़ा टफ ही लग रहा था, बट ठीक है। तो देखो प्रॉपर प्रेजेंट करना, जहाँ नंबर उठाने का मौका है पूरा अच्छे से उठाओ, WAC से दिखाओ, फॉर्मूला लिख के दिखाओ, प्रॉपर दिखाओ। ये देखो अब यहाँ पे सामने वाले ने मेरे काटने की कोशिश की, बट 4 में 4 मेरे को मिले, इसमें 4 नंबर का पेपर था। देखो 4 मार्क्स का था, 4 मार्क्स पे 4 आउट ऑफ 4 मिले। सबको 10 4 है। अरे भाई एक SBA क्वेश्चन था, देखो 4 आउट ऑफ 6 SBA का क्वेश्चन था। सर आपने SBA क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स था, हाँ, पर आपने अटेम्प्ट किया। यस, मैंने जो मन किया मैंने अटेम्प्ट किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं SBA ना, मैंने संकल्प कांस्य सर के एक वीडियो देखा था, मैंने नया मैजिक बुक का वीडियो नहीं देखा था क्योंकि मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था, बट मैंने संकल्प सर के ना प्रीवियस वीडियो देखी थी, जो मैंने ऑप्टिमाइज किया था। उसके पीछे एक बुक दिया था ना, समरी बुक, तो ये ना पूरा एक डायग्रामेटिक ट्री वे में ना सब कुछ बना हुआ था, वहाँ पे SBA था इनका। तो उन्होंने कुछ समझाया SBA के बारे में, मैंने जो समझा सुना, मेरे को लगा यार तो अपने बुक का ही क्वेश्चन है SBA। अब मेरे को क्या पता ये आउट ऑफ बुक हो चुका था, क्वेश्चन बुक से बाहर आ चुका था, ये हट चुका था सिलेबस से। अब मैं 2019 का रिवीजन देख रहा था, क्योंकि मेरे को SCMP ज़्यादा कंसेप्ट चेंज होते नहीं है, बट हटते हैं, कुछ नया आएगा तो पता चल जाता है डाइजेस्ट में। तो मैंने SBA पढ़ा था, सुना था, लेकिन मैंने लिखना चालू कर दिया। मैं क्या लिख रहा था मेरे को लिटरली नहीं पता, मैंने क्या लिखा है मेरे को सच में नहीं पता। इन्फ्लेशन, रिसेशन, मैंने सब लिख दिया इसमें। सर कितना नंबर मिले? 0 नंबर मिले, बट बोला जाए तो इसी के 5 नंबर मिले थे सबको। तो देखा जाए यहाँ पे तो 9 है 10 में, तो 4 में 4 मेरे को EVA क्वेश्चन मिला, दैट इज डिट्टो फ्रॉम स्टडी मैट लगभग। सर 5A जस्ट लाइक ए सेवियर, ठीक है। 5A अब बताता हूँ 5A कहानी। 5A का स्टडी मैट का वो आखिरी क्वेश्चन था ये। सर स्टडी मैट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 6, अभी मेरे को याद है। क्यों याद है? एक फ्रेंड से बात हुई थी, उसने सारा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 करके नहीं किया। तो स्टडी मैट का मैं बोल रहा हूँ, कोना कोना तक छोड़ के मत जाना, कोना कोना पढ़ के जाना आराम से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 था, मेरे को पढ़ा होता, इसमें थोड़ा सा ना एडजस्टमेंट यूनिक था। तो क्या एडजस्टमेंट यूनिक था क्वेश्चन नंबर 6 में? दिखाता हूँ। 5 में सर यहाँ पे है ना 38300 टोटल प्रोडक्शन इन द मंथ, 2860 नंबर ऑफ यूनिट एक्सेप्टेड, और यहाँ पे था टाइम लॉस्ट। तो ये ऑलरेडी शायद दिखाता हूँ। पहले मैंने पूरा ज्ञान दिया, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है। देखो एग्जाम में पूछा, आइडेंटिफाइंग सुटेबल अप्रोच द टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, तो OE होता है इसका, ठीक है। तो OE के मैंने पूरा ज्ञान दिया।
ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी एबिलिटी परफॉर्मेंस इक्वालिटी सम ऑफ द उसके बोल दिया और लिस्ट द लॉसेस, तो लॉसेस 2 नंबर का था, मैं लॉसेस के बारे में ज्ञान दिया, एक गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल दिया कंप्यूटेशन करने के लिए, ठीक है, तो मैंने कंप्यूटेशन किया, टाइम लॉस इतना, वर्किंग आवर इतना, टोटल आवर इतना, तो आफ्टर टाइम लॉस वो निकला था, ये जो निकला था ना 240, ये आफ्टर एक्चुअल निकला था, तो हमें 240 से पहले निकालना था। देखो स्टार्टिंग माइनस टाइम लॉस इक्वल टू एक्चुअल, तो ये एक्चुअल था, ये 240 एक्चुअल था, इसमें ना टाइम लॉस जोड़ के ना हम ऊपर पहुंच जाते हैं। तो बहुत सारे लगा कि ये 240 है आंसर, 200 कंपेयर करना, नहीं यार 240 में प्लस ये करना था, ठीक है, 240 प्लस ये 275, अब 240 डिवाइड 275 एबिलिटी का रेशियो निकलता। बस एक यहीं पे क्रिटिकल एडजस्टमेंट था, इट इज एज्यूम्ड दैट 35 आवर इज टाइम लॉस्ट, सो विल बी एडेड इन 240 आवर्स बिकॉज 240 आवर्स एक्चुअली वर्क, ये एक्चुअली वर्क था, इसके प्लस करके हमें निकालना था टोटल आवर्स। यही गलतियां हुई थी, जिससे भी गलतियां हुई होगी यहीं पे गलती हुई होगी, तो यहाँ पे आपको ध्यान से लेके चलना है, ठीक है, यही गलती होगी, जो भी गलती हुआ होगा इसमें यही होगा। अब ये गलती हो गया तो आपका वही टोटल गलती आएगा, हाँ ठीक है। परफॉर्मेंस सही आया होगा 200 डिवाइड बाई 240, ठीक है, 200 डिवाइड बाई एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाई एक्चुअल टाइम, ठीक है, तो 83। क्वालिटी जो बच्चा आपका 302860 से कंपेयर करेंगे, 9533, लास्ट में 69.35 का वही आ गया, एज पर सजेस्टेड आपको देखा जाता 69.33 आया, वही सेम है, डिट्टो सही है। फिर एज वी अंडरस्टैंड इतना क्योंकि इंडस्ट्री मार्केट का 80 इंडेक्स इज मोर देन 85 तो अच्छा होता है, फिर हमारा 69.33 खराब है तो हमें ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक करना कैसे पड़ेगा, मैंने पूरा बता दिया, परफॉर्मेंस ऑफ मशीन को ठीक करो, ये करो, क्वालिटी बढ़ाओ, तो प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। तो थोड़ा तो आपको प्रैक्टिकल में भी थ्योरी लगाना पड़ेगा, कहने को 70 नंबर का थ्योरी आया बट देखा जाए प्रैक्टिकल के साथ भी थ्योरी था बहुत सारा, ठीक है। तो देखो लास्ट में इसने पूरा इवोल्यूशन किया, ऐसे ऐसे डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस हाउ एवर मोर ओवर इतना स्टेबिलिटी ओवरऑल इफेक्टिवनेस क्लाउड क्लास परफॉर्मेंस मैंने लगा दिया ऐसे, तो प्रॉपर सही नंबर मिला मेरे को इसमें, 8.5 मिला, बहुत सही था सर। 5B क्या था सर? 5B था आपको एडेप्टिव बैलेंस स्कोर कार्ड, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज, लिखा मैंने, सही लिखा, क्या लिखा, लेकिन लिखा कि उसका मेन मनी का बिजनेस प्रॉफिट कमानी होता है, मेन होता है कि आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना, आपके कस्टमर पब्लिक के लिए कुछ काम करना, फोकस ऑन नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन पे वर्क करना, ना कि फाइनेंशियल कंसिडरेशन पे वर्क करना, गोल ऑब्जेक्टिव उसका वही होता है, ठीक है। चला सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, देखो सब में ज्ञान थी, मेन था इसमें एडेप्टिव बैलेंस कोड का 3 नंबर का पूछा, ठीक है, मैंने एडेप्टिव बैलेंस कार्ड ये सब तो ज्ञान लिख दिया मैंने, इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस सब चलता है इसमें। देखो देखो इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, देखो ये सब कीवर्ड है, ये उतने ब्लैक पॉइंट हुए ना, ये सारे कीवर्ड थे, देखो ये सारे इफिशिएंसी, इकोनॉमी, देखो टिक लगा हुआ, इफेक्टिवनेस, कीवर्ड थे सारे, तो कीवर्ड दिखना चाहिए एग्जामिनर को आपका। फिर एनालिसिस कर दिया मैंने, मेन यहाँ पे था एडेप्टिव बैलेंस स्कोर कार्ड, जो कि यहाँ पे ये था, देखो एडेप्टिव बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया, कस्टमर पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, इंटरनल इनोवेशन, मैंने भी लिखा एडेप्टिव बैलेंस स्कोर कार्ड बना दिया, कस्टमर पर्सपेक्टिव सही आया भैया, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव क्यों गलत किया, इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव बिजनेस दोनों सेम ही होता है यार, लर्निंग एंड ग्रोथ भी डाला मैं, लर्निंग एंड ग्रोथ काट दिया, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव डाला, ये सही हो गया, तो 2 क्यों कटा मेरे को समझ ही नहीं आया, ताकि दोनों होते हैं, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव बोलो, बहुत सारे बुक में इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव बोलो, तो भाई लगता है सब्जेक्ट में जो लिखा होगा वही चेक करेंगे सामने वाले। फाइनेंशियल सही था मेरा, बट लर्निंग एंड ग्रोथ मैंने लिखा था, लर्निंग एंड पर्सपेक्टिव इनोवेशन यहाँ पे काट दिया, ठीक है। तो कह सकते हैं कभी कभी एग्जामिनर के मूड पे भी होता है, कभी कभी वो डिट्टो वर्ड्स नहीं मिलते तो कटता था, इसलिए टफ हो रहा है ये धीरे धीरे एसएमपी, ठीक है सर। 6 से मैं बोलूँ तो डिट्टो बुक का क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे गड़बड़ा गया, क्यों सर, एग्जाम्पल से क्वेश्चन था, तो मैं यही बोलता हूँ ना बुक के बीच में जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना वो पक्का करके जाओ, क्योंकि वही जाके आगे टेस्ट के नॉलेज होना है, तो एग्जाम्पल्स को क्लियर करो। ट्रांसफर प्राइसिंग, डिसीजन मेकिंग, ये 2 चैप्टर बोलूंगा, एग्जाम्पल क्लियर करके जाना, ठीक है। तो सर ये डिट्टो क्वेश्चन था, मैंने पूरा लिख दिया कि हाँ ये वो वाला था, ज्वाइंट कॉस्ट था, ज्वाइंट कॉस्ट आगे लगता है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरी शायद कुछ गलती हुई होगी वेरिएबल कॉस्ट में, बट ये बुक का क्वेश्चन था, आप देखना अच्छे से, ये आपसे बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैंने गड़बड़ा दिया, बट यहाँ पे बहुत कम नंबर मिला यार, 2.5 नंबर मिला मेरे को, बहुत कम नंबर मिला। इसमें लिखना था मैंने दोनों एनालिसिस किया बहुत सारा टिक भी दिखने को मिल रहा है आपको, बट ठीक है क्या कर सकते हैं, जो मेरे को दिखाना है मैं वो दिखाता हूँ लोगों। अब देखो क्या बोलता हूँ मैं, क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी नहीं मैटर करता है। देखना कैसे काटता है आईसीआई, वो वाला काटना नहीं, ये वाला काटना, नंबर कैसे काटता है। लिस्ट द सिचुएशन इन विच मिनिमम प्राइसिंग अप्रोच इज फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सर डिट्टो स्टडी मैट में ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट है। अब स्टडी मैट का ही
कंट्रोल सी कंट्रोल भी सजेस्टेड में डाल चुका है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। और एनालाइज हाउ कीप अ ड्रॉप डिसीजन, देखो कीप अ ड्रॉप डिसीजन सिंपल एकदम सेम आपको मिलेगा स्टडी मेट में, ठीक है। और ये आपको सेम मिलेगा, लिस्ट ऑफ सिचुएशन, मिनिमम प्राइसिंग अप्रोच, ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी, देयर लॉस ऑफ इंटेंस कंपटीशन, क्लियरेंस ऑफ ओल्ड इन्वेंटरीज, मैंने डाल दिया व्हेन देयर इज पर्सिबल गुड्स, व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन मार्केट, व्हेन देयर इज एक्सेस स्टॉक कैप्चर इन द कंपनी। बस वही कहने की बात थी, घुमा फिरा के मैं नहीं लिख पा रहा था क्लियरेंस ऑफ ओल्ड इन्वेंटरीज को, मैं एक्सेस स्टॉक लिख रहा था। देखो कट 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 3 पेज मेरा ऐसे ही नहीं काटा, जबकि मेरे को मिला 0 मार्क्स। तो सर देखो भर के पेपर आ जाओगे मेरे जैसा, मैंने भरा ही था इसमें, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या था, लेकिन मेरे को जितना आइडिया था मैं एज पर कंसेप्ट में लिख रहा था। बट सही बताऊं कंसेप्ट कहीं ना कहीं थोड़ा कम पड़ रहा है, जहाँ के ऐसे ही चाह रहा आपको कीवर्ड्स और डिट्टो चाह रहा ऐसे ही मटेरियल वाले जो लैंग्वेज है वही लिख के आने के लिए। तो मैं अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ बोल रहा हूँ स्टडी मैट उठाओ, थ्योरी के लिए बोल रहा हूँ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। बीच वाले हाईलाइटर लो, मैंने थोड़ा स्टडी मैट थ्योरी कम पढ़ा था, मैंने लगता है स्टडी मैट से थ्योरी पढ़ा ही नहीं था अच्छे से यार, नहीं पढ़ा था स्टडी थ्योरी, झूठ क्यों बोलूं। बट यही गलती है कि मैंने जो थ्योरी में थोड़ा नंबर कम आए हुए, जो मैंने कंसेप्ट पढ़ा उसके बेस में थ्योरी में नंबर आ चुका था, ठीक है। तो ये देखो सारा कट किया मेरा, वो 1 2 3 4 5 कट दिख रहा है आपको, यहाँ भी आपको दिख रहा है कट, कहीं भी सही नहीं लगा हुआ है। क्यों सर? क्योंकि मैंने क्वालिटी नहीं क्वांटिटी लिखना चाहा। क्वांटिटी लिखोगे नंबर नहीं देगा इस साइड, उसको मैच ही नहीं किया कोई वर्ड, और ना उसको लिखने का तरीका मैच किया होगा। जिसने अच्छे से ऐसे लिखा होगा उसको नंबर मिले होंगे, 3-4 नंबर मिले होंगे, ठीक है। रफ सर 6B, अगर मैं CA बना तो सर इस क्वेश्चन की वजह से, हाँ 6B मेरे को बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था क्या सर? सर 6B जस्ट लाइक ए परफॉर्मेंस बजट मिला था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्वेश्चन था, बजट एक्चुअल बीच में रिवाइज बजट। तो थोड़ा थोड़ा ना मैंने यूट्यूब पे फैकल्टी से वही वीडियो देखा था कैसे बनता है ये, तो मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने बोला यार 10 नंबर का है, प्रिपेयर परफॉर्मेंस बजट एंड समरी रिपोर्ट। रिपोर्ट बोला मतलब बजट बना लेंगे, कुछ नहीं क्वेश्चन पढ़ते कैसे क्या चलता है उसके हिसाब से रिपोर्ट बना लेंगे, फिर बात करते क्या होगा इसमें, ठीक है। मैंने कुछ नहीं आता था, सच में बता रहा हूँ। और मैंने ना लास्ट में जब मैं नंबर जोड़ रहा था ना अपने, मतलब कितना एक्सपेक्टेशन आएगा, मैंने इसमें 1 नंबर लिखा था, 1 नंबर। सर आए कितने आपको? 7 नंबर। सर अगर ये नहीं आता तो मैं फेल था, ठीक है, मैं फेल था, गारंटीड फेल था, ठीक है। सर 6B सही बना आपका? देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ना क्वेश्चन की लाइनें पढ़ना चालू की और मैंने उसके बेस पे बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। देखो 6B सेल्स रेवेन्यू 50,000, 20, 10, 10 आ गया। मैं कुछ नहीं करा, मैं पता है क्वेश्चन की लाइन पर देखो, मैं यही बोलूंगा क्वेश्चन छोड़ के मत आना। कौन सा क्वेश्चन आपके लिए गेम चेंजर हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। अब जिसमें एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हो कि आपको 10 में 8 7 आएगा, उसमें आपको 2 नंबर आया, जिसमें आपने सोचा 10 में 1 आएगा, उसमें 7 8 नंबर आ गए और वो गेम चेंजर हो गया आपके लिए। तो मैं ये बोलूँगा प्रैक्टिकल कहीं दिख रहा है ना, उसको हाथ मार के आना सर उस क्वेश्चन पे, छोड़ के मत आना। ये मेरे लिए बस यही था CA बनने का कहानी मेरे पीछे का, नहीं बन पाता ये। मैं पता नहीं मैं कैसे अटेम्प्ट करने का सोचा, मेरे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। बस मैं भाया सेलिंग, देखो 50,000 सेल्स वैल्यू निकाला एज 10 रुपीज़, 5,000 to 10 वेरिएबल कॉस्ट निकाला, 4 वेरिएबल कॉस्ट आ गया ड्यू टू द शॉर्टेज 4,000। मतलब बना दिया क्वेश्चन पढ़ के ना मैंने, बजट वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपीज़ पर यूनिट, 4 into 5,000 20,000, और ये मैच कर रहा था। 10,000 नेट इनकम आ गया, एक्चुअल में निकाल दिया 5,000, देखो 5,000 एक्चुअल आ गया। बजट में थोड़ा प्लान बीच में एडजस्ट में प्लान में दिक्कत आया, 4,000 रुपये था, बस थोड़ा सा फिक्स कॉस्ट गलत हो गया, ठीक है। फिर बाद में मैंने पूरा रिपोर्ट बना दिया, रिपोर्ट में ऐसे ऐसे एडवांस वेरिएंसेस 2,000 का देखो वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस आ गया, ठीक है। तो देखा जाए तो बहुत सही बना दिया मैंने इसको, ठीक है, देखा जाए तो बहुत सही बना था ये। तो सर नंबर मिले इसमें आपको? हाँ 7 नंबर मिले, जहाँ की मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मेरे को इसमें शायद 1 या 2 नंबर मिलेंगे। सर सोचो 39 से अगर मैं 1 नंबर एक्सपेक्टेशन लेके चला तो 33 बनता मेरा, ठीक है, 32 33 बनता, कहीं ना कहीं हो सकता था फेल कर सकता था, ठीक है। तो मैं वही बोलूँगा जहाँ पे कुछ मौका मिले ना छोड़ के मत आना, क्वेश्चन तो दाग के आना, आराम से लिख के आना उसको, ठीक है। सर अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। सर 3 क्या था? 3 था ट्रांसफर प्राइसिंग। सच बता रहा हूँ 2 अटैम्प्ट से ट्रांसफर प्राइसिंग, 2 अटैम्प्ट नहीं बोलूँगा सॉरी, 1 अटैम्प्ट से, इसी अटैम्प्ट से पता नहीं ट्रांसफर प्राइसिंग क्या था, थोड़ा थोड़ा मेरे को ना इसमें ओल्ड वाली फीलिंग है, मतलब ओल्ड सिलेबस का मैंने ऐसा क्वेश्चन कहीं देखा था, मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग स्टार्ट किया बनाना। देखो मैंने इसको डिकोड करना चालू किया, तोड़ना चालू किया। मैं बोला यार देख लास्ट में कुछ टाइम बचा है मेरे पास, 1 घंटा बचा, मैं बोलूँगा इसमें अगर फंसा रह गया तो फर्स्ट नंबर कंपलसरी क्वेश्चन मेरा मिस हो जाएगा। मैंने उसको आधा बनाया, मतलब नहीं काटता है इसको। फिर मैंने आगे किस पे, मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ गया। सर सेकंड क्वेश्चन था क्या? सेकंड क्वेश्चन कुछ नहीं था, सेकंड क्वेश्चन था इजी,
मेरे को उससे प्रैक्टिकल नहीं आ रहा था सेकंड क्वेश्चन, मेरे को सेकंड क्वेश्चन में क्या याद आ रहा था मैं बताता हूँ आपको। देखो जरूरी नहीं आपको सब कुछ है, मैंने सेकंड क्वेश्चन बस ये आ रहा था कि कंसेप्ट ऑफ कस्टमर सिलेक्शन, कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर एक्सटेंशन, 4 नंबर का मेरे को लगा कि मैं इसमें 2 उठा सकता हूँ। देखो कहीं ना कहीं से आपको 40 लाने हैं, सबसे पहला टारगेट है 40, और इसमें नहीं समझ आ रहा था मेरे को 40 आए कहाँ से मेरे को, ठीक है। तो मैंने एक उठाया कस्टमर सिलेक्शन क्या होता है, मैंने प्रॉपर एनालिसिस ऑफ कस्टमर नीडेड रिक्वायरमेंट इतना डिसाइड व्हाट कस्टमर वांट टू सेल द प्रोडक्ट, एक्विजिशन डाला, रिटेंशन डाला, एक्सचेंज डाला, मेरे को कुछ नहीं आता, मैंने 2C1 डाला, 2C1 2 3 4 डालना स्टार्ट किया मैंने, और मेरे को इसमें मिल गया नंबर, मेरे को 2.5 मिल गया, अच्छा नंबर मिल गया मेरे को इसमें 4 नंबर से। देखो सर आपको 40 नंबर ढूंढना पड़ेगा अपना, पहला आपको दिमाग में चाहिए आपको 40 नंबर कहाँ से आने वाला है, पक्का 40 नंबर वाला। तो मेरे को लगा यार देख इसका प्रैक्टिकल में से नहीं बनता, मेरे को पता नहीं प्रैक्टिकल में मैं वीक हूँ। आप देख भी रहोगे मैं जो भी पढ़ाता हूँ थ्योरी पे मैं ज़्यादा कंसेप्ट ठीक है, बट देखो थ्योरी पे नंबर क्यों नहीं उठते, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं लगता हूँ उनको, सामने वाले को कंसेप्ट ज़्यादा चाहता हूँ, मैं स्टडी में डिट्टो नहीं उतार पाता कभी कभी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल मेरे को समझ नहीं आता। अब इस एग्जाम परीक्षा में नया क्वेश्चन था, कभी देखा नहीं था, अब देखा क्वेश्चन नहीं बन रहा तो वो भाई वो वाले लोग बना सकते हैं जिनका कॉस्टिंग हाई लेवल बहुत अच्छा हो। एग्जाम प्रेशन वही समय बन पाएगा, हमसे नहीं बन पाएगा, मेरे से नहीं बन पाएगा, आपका नहीं पता, मेरे से नहीं बन पाएगा। तो मैंने पढ़ा थोड़ा सा, मैं ये मेरे बस का नहीं है, बट हाँ मेरे को देखा ये 20 C और D मेरे बस का है। डी में बताना था कौन सा कस्टमर सिलेक्शन, एक्विजिशन, रिटेंशन था, तो मैंने ये तो बना दिया। फिर मैंने ना इस पर ट्राई किया, मैंने कस्टमर एक्विजिशन बस लिख ही रहा था, सामने वाला पेपर छीन लिया। सर 40 आपके और पेज बाकी था, हाँ ये मैं लास्ट में अटेम्प्ट किया था ना, पेपर छीन लिया बस। सब मैं सोचा था ना कस्टमर एक्विजिशन, रिटेंशन कुछ तो लिख दूं, कुछ तो आ जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ ही लिखने के नंबर मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि हर जगह क्वेश्चन पूछता है कस्टमर रिटेंशन, रिटेंशन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एक्विजिशन, सिलेक्शन, सिलेक्शन रिटेंशन। सर 3 जगह भी मैं रिटेंशन लिख के आता, 1-2 नंबर तो बढ़ जाता मेरा। तो ये सब ब्लाइंडली खेलना पड़ता है कभी कभी, ये लास्ट में मैं कर रहा था बस, जितना स्पीड में एक्विजिशन, एक्विजिशन, रिटेंशन लिख ही रहा था सब में, बट कट के गलत हो गया। अब सर बात आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपलसरी होता है, आपको पता है। सर कितना पेज लिखा आपने, सोचो देखो मैंने कितना पेज लिखा फर्स्ट में। फर्स्ट लाइक जस्ट लाइक मैं पहली बार ना इससे राइटिंग लिख रहा था, लगा था। सर क्या था, एक इन्वायरमेंटल कॉस्टिंग पूछा था, सही नहीं लग रहा था। मैं ना 10th में बैठा हूँ, 9 बैठा हूँ, मैं इससे राइटिंग लिख रहा हूँ। देखो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 8 पेज मैंने लिखा। जितना मैंने ज्ञान हो सकता है एनर्जी कंज्यूमर सब लिख दिया, जहाँ जहाँ टिक भी लगा हुआ आप देख रहे हैं, जहाँ पे लिखने में चेक भी किया कि नहीं किया। सर 8 पेज लिखा, ठीक है। इसका आंसर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये ऐसे लिखना था। अब मैंने 8 पेज ज्ञान दे दिया इसको, इतना बड़ा तो कंसेप्टली करेक्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट फॉर ईच स्टेप, अल्टरनेटिव पॉइंट्स रीडिंग अ पासवर्ड, ठीक है, ये लिख देता बट पता नहीं मिलता नहीं है नंबर इसका। तो डिट्टो सब वर्डिंग मिलने चाहिए थे आपके। मैंने पूरा ज्ञान लिखा इसमें, इन्वायरमेंटल कॉस्टिंग ये होता है वो होता, पता नहीं कितना सही था कितना गलत था, बट देखो मैं वही बोल रहा हूँ। इससे पहले एक बताता हूँ, मेरे फ्रेंड की कहानी, जुलाई अटेम्प्ट की, उसने ना इसमें की पॉइंट्स लिखे थे और उसने 2 पेज ही लिखा था, उसको 9 मार्क्स मिले थे। मैं 8 पेज 7 पेज लिखा, मेरे को 5.5 मिले। क्यों? क्योंकि SCMP में क्या हो रहा है मैं सच बता रहा हूँ, क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी मैटर नहीं। अगर मैं 2 पेज भी लिख के आता अच्छे से इसमें और क्वांटिटी छोड़ के क्वालिटी फोकस करता तो मेरे को हो सकता है 7-8 मार्क्स मिलते हैं। बट मैंने कहाँ फोकस किया, क्वांटिटी, क्योंकि मेरे को लगता था यार चेक करने में पागल है। नहीं पागल नहीं, आप पागल हो। आप कुछ भी ज्ञान लिखा होगा SCMP में नंबर नहीं मिल रहा है। 40 मार्क्स करना बहुत इसके 20 नंबर 22 नंबर 25 नंबर ऐसे उठ रहा है SCMP में, तो थोड़ा क्वालिटी लिखना पड़ेगा। हाँ जब ब्लाइंडली पहुंच जाओ ना, जब कुछ नहीं बचे तब तो भाई तुम्हें क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा फिर। बट जहाँ आ रहा है ना क्वालिटी लिख के आना अच्छे से। आप सोचोगे अब, हाँ ये भी मत सोचना आप जब क्वांटिटी लिख के आए तो ये मत सोचना पास कर जाओगे भाई, बीच में रहोगे। फिर आप क्वांटिटी लिख के आओगे बीच में रहोगे, क्वालिटी लिख के आओगे सोच के हाँ पास कर जाओगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको ना कुछ ज्ञान की बात बताता हूँ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सुनो, ये सब तो मैंने पेपर दिखा दिया कैसे नंबर काटते हैं, अंधाधुन काटते हैं। वो बड़े क्वेश्चन में कोशिश करना क्वांटिटी नहीं क्वालिटी लिख के आना। 4 पेज ही लिखना, टाइम वेस्ट मत करना। 8 पेज जैसा मैंने 8-9 पेज लिख दिया, पता नहीं क्या लिख रहा था मैं अभी उस फ्लो में। इससे राइटिंग में हाथ में ना मैं सूजन हो गया था, ठीक है। तो क्वालिटी लिख के आना, क्वांटिटी नहीं। 4 पेज लिख के आना, बहुत खुश रहोगे। और क्वालिटी लिखे होगे तो जबरदस्ती का और किसी क्वेश्चन में ट्राई मार देना, ठीक है। क्वांटिटी में मत जाना, ज़्यादा बोलूँगा। SCMP क्वांटिटी मत जाना, अच्छे से क्वालिटी लिख के आना। सर बेस्ट मटेरियल स्टडी मैथ्स अच्छा कोई नहीं है, सही बता रहा हूँ। कोई बुक SCMP में स्टडी मैथ्स से बेस्ट नहीं है। फॉर क्या? थ्योरी। मैंने यही गलती किया कि मैंने SCMP में थ्योरी नहीं पढ़ के, मैंने जो पढ़ा क्रक्स पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, चार्ट बनाया, हाँ पास करके नंबर आ गए। बट मैं और अच्छा स्कोर कर सकता था, अप्रॉक्स 12 to 50 नंबर्स में अच्छा स्कोर कर सकता था। मैं स्टडी मटेरियल पढ़ जाता। मैंने स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिकल की पढ़ा था। थ्योरी मैंने स्टडी मटेरियल से थोड़ा भी नहीं पढ़ा, इतना भी नहीं पढ़ा, बस बजट वाला चैप्टर छोड़ के।
ठीक है। तो आपको अभी सजेस्ट कर रहा हूँ सर, स्टडी मटेरियल अब बिल्कुल कोई मटेरियल मत फॉलो करो, ब्लाइंडली मत फॉलो करो, स्टडी मटेरियल पढ़ो। एक दिमाग में ना पूरा फ्रेमवर्क बन जाता है, स्टडी मटेरियल बातें क्या क्या लिखी गई है। कोई क्वेश्चन डिट्टो उठ के आ गया ना, आपको हिट कर जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ करता। तो 16 नंबर का एवरेज थ्योरी आ रहा है, एवरेज थ्योरी बता रहा हूँ, आया था इसमें 17 नंबर का, एवरेज बता रहा हूँ ऑन एन एवरेज। पिछला 50 आया था, इसमें 70 आया था, ऑन एवरेज 60 बता रहा हूँ कि एवरेज थ्योरी आ रहा है। तो 60 में आपको 30 नंबर तो आपको उठाना ही उठाना पड़ेगा थ्योरी में, कम से कम। और कैसे उठेगा? स्टडी मटेरियल। हाँ, की पॉइंट्स जैसे मान लो, बता दो एक चीज और बताता हूँ, जैसे मान लो काइजन कॉस्टिंग है, 5S है, ठीक है, TPM है, TQM है, तो इसके लिए आप थोड़ा डायग्रामेटिक वे में जा सकते हो, किसी के चार्ट बुक देख लो या डायग्रामेटिक में कोई कंसेप्ट पढ़ सकते हो, कंसेप्ट पढ़ लो, बट स्टडी मटेरियल सब मस्ट है, ठीक है सर। क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी मैटर्स नहीं करता। जैसा मैं देख लिया, मैंने 8 पेज लिखा, मेरे को 8 पेज में 5 नंबर्स मिले, और मेरे फ्रेंड ने 3 पेज लिखा था, उसमें उसको 9 नंबर मिले थे। तो सर क्वालिटी मैटर्स, ठीक है, जबरदस्ती क्वांटिटी लिख के मत आ जाना। सर क्यूमुलेटिव रिवीजन चाहिए। अब बोलोगे सर मैंने बहुत से दोस्त भाई पढ़ ले, पढ़ा हुआ तो स्टडी में 4 बार बना लिया, 5 बार बना लिया, 6 बार बना लिया, भाई 7वां बार बना लिया। जब एग्जाम में आता है तो वो 6 बार नहीं बनता है, नहीं बनेगा उस समय आपको 7। देखो जो टच बना के रखेगा वही पास करेगा। आप 6 बार बना के बैठे हो, एग्जाम तक टच नहीं छोड़ना है, तो 7वां बार बना लो, क्या दिक्कत है? ठीक है। एक बात और बोलूंगा, रैंकर की बेस्ट कॉपी देख के आना। हाँ सर, रैंकर कौन सा रैंकर? कोई भी रैंकर की बेस्ट कॉपी देख के आना। अगर आपको जुलाई 21 में कोई किसी को 60+ मार्क्स आए हुए हैं, किसी को अगर किसी ने वीडियो डाल रखा है, टाइम नहीं है सर्च करने का, बट 60+ मार्क्स आए हुए, जुलाई 21 पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। सर उसकी वीडियो देख के आना। बहुत लिटरली बहुत उसने मेहनत की होगी, हैट्स ऑफ। बहुत टफ पेपर था, 60+ आना मेरे लिए इम्पॉसिबल था, ठीक है सर। प्रीवियस अटेम्प्ट देखो, जुलाई अटेम्प्ट एंड जनवरी अटेम्प्ट हुआ था, ऑप्ट आउट वाला टफ आया था। इस बार भी कहने को टफ है, पेपर टफ था। उससे पहले का पेपर स्टडी मटेरियल से लगभग 80-60% स्टडी मटेरियल से थे, तो मैं वो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा जुलाई के ना किसी टॉपर की 55 या 60 मार्क्स की पेपर मिल भी रही ना, उसको एनालिसिस करके आना। एक बार 20 मिनट 2 के स्पून देख लेना, 1.5 के देख लेना, बट देख के जाना, ठीक है सर। प्रैक्टिकल के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा? स्टडी मटेरियल। 20 से 24 नंबर आए थे इस बार, ठीक है सर, 20 से 24 नंबर आए थे। एक ओई का क्वेश्चन था 8 से 10 नंबर का, एक ही कस्टमर वैल्यू क्वेश्चन लगभग एक्सटेंडेड में था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, बट मैं लगभग बोल रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। टीपी का क्वेश्चन बताऊंगा अभी, ठीक है। बजट का क्वेश्चन लगभग था, ये पूरा स्टडी मटेरियल का था क्वेश्चन। तो कहने को है ना 20 नंबर से 24 नंबर स्टडी मटेरियल से आ जाते हैं, तो स्टडी मटेरियल करके जाना, ठीक है, भूलना मत। 20 से 24 नंबर आएंगे, आपके लिए गेम चेंजर होगा। सब प्रैक्टिस मैनुअल मैं बोलूँगा सजेस्ट नहीं करूँगा, प्रैक्टिस मैनुअल खामखा इतना बड़ा सिलेबस है, 8 ग्रुप दे रहे हो, इतना कर लो, स्टडी मटेरियल काफ़ी है सर। डाइजेस्ट मस्ट सर, दो बार तो डाइजेस्ट करके जाओ सर। 2 अटेम्प्ट से हल्ला हो रहा है, डाइजेस्ट आएगा। डाइजेस्ट से एक क्वेश्चन भी देखा नहीं गया है, बट मैं बता रहा हूँ, मैंने पिछले साल दिसंबर 21 का पेपर बता रहा हूँ, मैंने MTP बनाया था, दोनों MTP में डाइजेस्ट का अच्छा क्वेश्चन था। तो सर इंडिकेशन मिल चुका है कि डाइजेस्ट आने वाला है, और आपके अटेम्प्ट में श्योर डाइजेस्ट आने वाला। कहते नहीं है भेड़िया आएगा नहीं आ रहा, जब आता है तो भाई तहलका मचा के जाता है। तो या तो जिसने पढ़ के गया होगा उसको 2 या 3 क्वेश्चन डाइजेस्ट से देखने को मिल सकते हैं, एक ही मिल जाए तो बोनस होगा आपके लिए, ठीक है। तो डाइजेस्ट करके जाना, मैं बोलूँगा डाइजेस्ट करके ना, अच्छे क्वेश्चन का मजा आएगा बनाने में। सर ओल्ड PM करना है, मैं यहाँ मना किया, बट अब मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए ओल्ड PM करके आना है, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग क्वेश्चन है ना लिमिटेड है अपने स्टडी मटेरियल में, और बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो अब जो नया क्वेश्चन एक बार आया था ना, ये वाला क्वेश्चन, ये लगभग कहीं ना कहीं ओल्ड वाले PM से रिलेटेड था कहीं ना कहीं, और पिछले टाइम भी ओल्ड PM का क्वेश्चन आया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही एक क्वेश्चन ओल्ड PM का कर रहा है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग का चांसेस है, मेरे को फिर से ओल्ड PM क्वेश्चन आने के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है सर। अटेम्प्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, देखो जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, अगर आपको लग रहा है पढ़ के क्वेश्चन कि आप उसको तोड़ के बना सकते हो, सर पक्का अटेम्प्ट करना। क्या पता मेरे इस लक को आपको 7 नंबर आ जाए, जिससे आप पास कर जाओ। मेरे को लिटरली उसमें मैं 1 नंबर जुड़ा था मैंने अपने आप को, ठीक है, 7 नंबर आ गए सर, गेम चेंजर था मेरे लिए। आज मैं सीए उसी क्वेश्चन की वजह से हूँ। तो कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना। थ्योरी चलो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिकल छोड़ के मत आना। क्या पता प्रैक्टिकल 7-8 नंबर मिल जाएंगे इसलिए, अगर सही से लग गया ना तो 7 से 8 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो जो बता रहा हूँ करके ना, देखो मैं बोल रहा हूँ ये देख के ना बहुत आइडिया मिल जाएगा। स्टडी मैट का थ्योरी करके जाना सर, स्टडी मैट प्रैक्टिकल करके जाना। डाइजेस्ट आएगा, 2 अटेम्प्ट से हल्ला हो रहा है, नहीं आया बट आएगा तहलका मचा के जाएगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।